हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम एफसी चालू करो, सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया है हमारे कॉलेज में। हेमल सर से कई बार रिक्वेस्ट की है आपने, मुझे कई बार कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि आपके हमेशा कमेंट्स रहते थे मैम हमारा सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ एफसी से स्टार्ट कर दीजिए। तो आज जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा पहला लेक्चर आपको हमेशा पता होता है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझाना ज़रूरी होता है। ये जो सब्जेक्ट है हमारा एफसी, ये कॉमन होता है बच्चों। किसके लिए कॉमन होता है? ये होता है कॉमन सब्जेक्ट हमारा बीकॉम के लिए, बीएमएस के लिए, पैफ के लिए, बीबीआई के लिए, राइट। ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट है। अब बीकॉम के लिए सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है बच्चों जो 75 मार्क्स का होता है। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं बच्चों वो 100 मार्क्स के होते हैं। 75 मार्क्स का क्यों होता है? क्योंकि 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 75 और 25 के पैटर्न में। 75 मार्क्स आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होती है, 25 मार्क्स आपका इंटरनल प्रोजेक्ट्स हो सकता है। कुछ कॉलेज इसकी भी इंटरनल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं जो 25 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क देता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। तो आओ मैं आज आपको सबसे पहले हमारे इंटरनल का पैटर्न जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, फाउंडेशन कोर्स 2। ओके, बीएससी के लिए भी कहीं ना कहीं ये कॉमन सब्जेक्ट जो है हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर जो है इंटरनल मार्क्स जो दिया जाता है 25, आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा आपके कॉलेज की तरफ से। जैसे कि इनमें से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बनानी होगी। तो आपके कॉलेज के ऊपर है वो किस तरीके से आपके इंटरनल मार्क्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं या फिर आपके लिए वो कोई प्रोजेक्ट वर्क जो है वो अलॉट करते हैं। शुरू करेंगे हम हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न से, जो आज समझना बहुत ही जरूरी है। 75 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बोला है, 75 मार्क्स का आपका क्या होगा? क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन जो होगा बच्चों वो 2.5 आवर्स के लिए ही होगा। इससे ज्यादा आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर है। बाकी जो आपकी एग्जाम होती है वो 100 मार्क्स की होती है, तो उसके लिए आपको 3 घंटे का अच्छा खासा टाइम जो है वो मिल जाता है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बच्चों। ये बहुत ही स्कोरिंग होता है क्योंकि ज्यादातर आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से ही दिया हुआ रहता है और आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिया हुआ रहता है आपके ऑब्जेक्टिव्स। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो प्रेफर करते हैं टेक्स्ट बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स को ना देते हुए बीच में से कहीं पर कुछ पूछ लिया जाता है। तो बहुत स्कोरिंग है आपका 15 मार्क्स। आसानी से आप ये 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनोगे, ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1A, सब क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड 10 and to be answered any 8, यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1A में। तो उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? सिर्फ 8 जो है वो अटेम्प्ट करना है। दूसरा आता है आपको क्वेश्चन, अगेन 10 पूछा जाएगा जिसमें से आपको सिर्फ 7 ही अटेम्प्ट करना है। तो 8 + 7 = 15। तो 15 मार्क के लिए जो होता है बच्चों वो आपका पहला क्वेश्चन होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से क्या आ सकता है? कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, केबीसी टाइप, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, या तो आपको ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दे दिया सेकंड में। 1A अगर मल्टीपल चॉइस हो गया तो 1B आपका ट्रू और फॉल्स हो सकता है, या फिर वाइसा वर्सा हो सकता है। 1A आपका ट्रू और फॉल्स दे दिया तो 1B आपको मैच द कॉलम दे सकता है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा सकता है, जहां पर कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस देते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ये आप अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाइए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कीजिए, या अपनी सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पैटर्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब हम पहुंचेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। बच्चों हमेशा याद रखना, यूनिवर्सिटी ने आपके कॉलेजेस को कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है ये कंप्लीटली कॉलेज के हाथ में है। या तो 15 मार्क्स का एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 15 मार्क्स का, या तो फिर इसको 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड किया जा सकता है। कौन से कॉम्बिनेशन में? 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 2A 8 मार्क के लिए हो गया, 2B 7 मार्क के लिए हो गया, वो हो जाता है हमारा 15 मार्क्स। या फिर उसके साथ में ये आपको A और B अटेम्प्ट करना है और C या D जो होता है वो अटेम्प्ट करना होता है। बच्चों और का मतलब होता है
या तो ये दोनों या तो ये दोनों। ये गलती कभी मत करना कि आप पहले ए अटेम्प्ट कर रहे हो फिर सी अटेम्प्ट करते हो, या बी और डी, बी और सी अटेम्प्ट करते हो। जब ऐसा करते हो तो यूनिवर्सिटी बोलती है बच्चों को मार्क्स सिर्फ कोई एक क्वेश्चन के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन अपने टीचर को ही दे दिया है कि हम बी और सी पढ़कर आए वही लिखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। या तो आपको ए और बी अटेम्प्ट करना है और सी और डी जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है यूजुअली। अभी ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिस तरीके से सेमेस्टर 1 की एग्जाम कंडक्ट हुई है उसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कॉलेज आपको 8 और 7 का कॉम्बिनेशन देने वाला है या नहीं देने वाला है, या डायरेक्टली 15 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है बच्चों वो हमारा कंटिन्यू होता है क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। लेकिन 5 में कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 के फुल लेंथ क्वेश्चन तक जो है ये कंप्लीट जाता है, सेम पैटर्न। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको अगर 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएगा? ये आ सकता है चैप्टर 1 में से। कहाँ से आएगा? ये आएगा हमारे चैप्टर 1 में से। अब और के साथ जो दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों, ये भी हमारा चैप्टर 1 में से ही पूछा जाएगा। और का जो ये कॉम्बिनेशन आपको दिया है ये भी आपको चैप्टर 1 से ही पूछा जाएगा। अगर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों, तो ये आता है हमको चैप्टर 2 से, ये आता है हमको चैप्टर 2 से, और चैप्टर 2 से ही हमको दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया है वो पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहां पर हमको एक क्वेश्चन यानी कि ये ए और बी है, ठीक है। तो ए जो है वो हमको चैप्टर 3 से पूछा जाएगा और बी जो है वो हमको चैप्टर 4 से पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 3 से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन में वो चैप्टर 4 से आ सकता है। अब जब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये आपको चैप्टर 5 से ही आएगा कंपलसरी। 15 मार्क के लिए फुल एक क्वेश्चन आएगा, या तो फिर 8 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो भी वो चैप्टर 5 से ही पूछा जाएगा। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना शॉर्ट नोट्स आते हैं आपके। शॉर्ट नोट्स जो है वो किसी भी यूनिट से पूछा जा सकता है, तो किसी भी यूनिट से, यहाँ पर भी बच्चों ऑल यूनिट्स इंक्लूड रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑल यूनिट्स इंक्लूड रहते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तो आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, 5 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करना होता है, कोई भी 3 अटेम्प्ट करना होता है, जो कि 15 मार्क्स के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, ये आपको ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 ऑप्शन हो गए। तो ए है वो चैप्टर 1 से कोई एक टॉपिक होगा, ये होगा चैप्टर 2 से, ये होगा 3 से, ये होगा 4 से और ये होगा 5 से। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, चैप्टर 1 से पहला, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो ये आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न है, किसके लिए? पेपर पैटर्न है आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक 6 तक हमने देख लिया है। लास्ट में अगर आप देखो तो ये नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है, या तो एक फुल लेंथ क्वेश्चन पूछो 15 मार्क्स के लिए, या तो 2 सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में, 8 और 7 के कॉम्बिनेशन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये हमारा इंटरनल असाइनमेंट है बच्चों, जो कि 20 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट की देनी होगी, वो कॉलेज पर आपके डिपेंड करता है किस तरीके से आपको मार्क्स जो है वो एलोकेट कर रहा है। यूजुअली ये यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए। जो 25 मार्क्स आपके इंटरनल्स के लिए होते हैं, तो वो 25 मार्क्स के लिए ये पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाता है। ये है आपका 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स के लिए एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया, हार्ड कॉपी का आपको बोल दिया है 10 मार्क्स, प्रेजेंटेशन अगर उसके ऊपर आपको देना है वो हो जाता है आपका 5 मार्क्स, वाइवा अगर उसके ऊपर लिया जाता है या टीचर आपको ओरली क्वेश्चंस पूछती है 5 मार्क्स, और इसी के साथ साथ आपका क्लासरूम पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, आपका अटेंडेंस कितना अच्छा रहा है, टीचर के साथ बिहेवियर कितना अच्छा रहा है, ये सब मिलाकर 5 मार्क्स। तो ये सबको मिलाकर 10 5 5 5, तो ये हो गया हमारा 25 मार्क्स, जो कि इंटरनल असेसमेंट, जो कंप्लीटली बच्चों स्कोर करना आप ही के हाथों में रहता है। अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट
असाइनमेंट अपना अच्छे से कर लिया तो 25 में से कहीं ना कहीं 20 अबाव ही मार्क्स टीचर्स जो है वो आपको देते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा हमारे सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस जो है वो है हमारे 5 चैप्टर्स टोटल बच्चों हमारे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी पहला चैप्टर है, फिर ह्यूमन राइट्स, इकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट में हमारा मैनेजिंग स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्पररी सोसाइटी। तो ये हमारे 5 चैप्टर है बच्चों जो हमारे सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है। अच्छा, अब इसके बाद जो ये अपेंडिक्स दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा बच्चों तो इन 2 ही चीजों में से दिया जाएगा, और उसके साथ साथ लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के जो 2019 के हैं अप्रैल, और सेल्फ फाइनेंसिंग के यानी कि बीकॉम के साथ साथ अदर कोर्सेज के भी जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं एग्जामिनेशन, उसके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे जिसको हम PYQs बोलते हैं वो भी वहां पर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो है वो दिए हुए हैं। तो रेफरेंस पर्पस के लिए आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए कहीं ना कहीं यही से आपको कोई ना कोई टॉपिक जो है वो आपके टीचर दे देंगे। वो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सेशन जो है वो हम एंड करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न के लिए था। हमारे लेक्चर से जुड़े रहिए आगे, क्योंकि हमने अपना FC का जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करके उसके लेक्चर्स पुट अप करने हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।